चार आदमी था मुसाफर। तो वह कहने जा रहा था, कोई कमावा खावा जा रहा था। तो चारों का चारों गले गले जा रहा था भाई। तो वह कौन था? वो चारों था सोनी। सोनी बहुत तगड़ा था वो, ये देख लेते। तो वह चलता था क्या, चलता था क्या, चला वह एक दोनों खैर तो कच यार आई मुनाया लागे थे आउटडी का खोज से यार। कच आउटडी का खोज, कच हाँ। तो कच यार आउटडी का खोज, तो कच ठीक से भाई। जना दूसरों खैरियो से कच यार आउटडी का खोज तो जरूर से, पर माल तो कच यार बैरबाड़ी बैठे जा रही थे। बोलो यार बैरबाड़ी बैठे जा रही थे, बोलो हाँ। जना तीसरो खैरियो से बोले बा बैरबाड़ी बैठे जरूर जा रही थे, पण बाबा पेट में उनका बालक है। जरा चौथो खैरियो चाबे कजबा बालक तो तेरे हुए को पेट में कोई खास बात को ना, पण वह उठड़ी कहानी जरूर है। तो अया करता करता जा रहा वो आपसरी में आउटड़ी को पता ही करो वह कस्से जाकर चली गई, पर वो तो सोनी था। सोने साता साता जा रहा था। समझ में नहीं आवे तो भाई लोगों पे एक बार और भी बता दूंगा। चार मुसाफर है भाई, एक तो बता दियो उठड़ी का खोज, एक बता दियो कि हमारा मेहरबानी थी, दूसरी बोली बाबा गर्भवती थी, और तीसरो खैर थे कि वह आउटड़ी जरूर थी, पर वह आउटड़ी कहानी थी। अब साहब वो मेहरबानी थी कोई रूसर गयोड़ी, अब उनकी गैर लाग रहे थे कोई आदमी। बहुत ज्ञान लगा सुनवा की बात से, देखो यार दिमाग करे काम करे सब। तो उनकी गैर आदमी छुटाओ मेहरबानी की हेर बात खातर अगवा गई कड़ी। पर वो चार मुसाफिर बात करता जा रहा था, वो गैर से वह बात ने सुन लिया। जरा वह बोल जाएगा जब बस भाई ओ भाई ओ थारी सारी बात सुन लिया जी में। और मेहरबानी बोले थारा ड्रम साहब वो गई तो छे आउटड़ी वाला गई छे, मेहरबानी छे और गर्भवती भी छे वह। पर बोले थाना चीज को कया मालूम पड़ो कि भाई भाई लोगों मेचा सोनी माना हर चीज का सोना ऊंची। तो मैं तो यह बात रे परखता परखता जा रहा था। बोलो अच्छा, बोलो हाँ। तो बोलो भाई मैं तो या कौन जानो सोनी छोग ना छू भाई, राजा का दरबार में मैं पेश करूंगा थाने कि तो मेरी बैरबानी को हीरो करोगा और हमारी बैरबानी थम लियार दोगा। राजा की कचेड़ी कने थी आज तो के चबाए लोगो थाना तहसील हो रहा थी। पहले थाना तहसील कौन हो भोगरे था, पहले राजा महाराजा की कचेड़ी हो भोगरे थी, और वो फैसला कर भोगरे था राजा महाराज। तो राजा की महल में दारवा ने खड़ा कर दिया कि साहब मारा चोर तो चारों का चारों ऐसी। राजा महाराज ने देख किनार और उन्हें बैठा लियो, बैठ जाओ भाई। हाँ भाई बोलो बोलो। जना हाथ जोड़ चारों बोला कि महाराज मेजा सोनी और मैं जा रहा था कमावा खावा, कोई धंधा बड़ा जा रहा था। तो मैं सोनिया चाहता अगिया भाई तो क्या बोलो अगियार आउटडी का खोज थी। जरा दूसरो भाई बोलो कजिया तो गर्भवती है। जरा वो चारों का चारों बूझा राजा बूझो, जरा चारों का चारों यही बयान करे होंगे। जरा राजा बोलो बोलो भाई बात आया है कि तू या बता तूने कहीं मालूम पड़े को वह उठड़ी छे। बोलो महाराज आउट तो वो तो ना, तो वह खड़ो हुए किनार और चौड़ा पक्कर किनार पेशाब कर तो खोज का मारा पेशाब को पड़तो वह पेशाब पर हजार पड़तो। तो वही उठड़ी वह चालती गिर पेशाब करती की और वह पगा और पेशाब उतर कर वह खोजा का मारा टपका पड़ता गया थी। जरा मैं उठड़ी समझाऊ ने। जरा बोले भाई तूने के मालूम मारा बैरबाड़ी बैठी है।
बोले जी वो बैरबाड़ी बैठी जरूर छे पण वह गैला का मायने रुकी छे और वह बैरबाड़ी पेशाब कर जब उठी ना तो गर्भवती बैरबाड़ी गोडा का मारा हाथ धर उठा छे तो या अगला पक्का गूंठा जो था ना दोनों जो बूढ़ा में रुपया था जनावर खड़ी हुई थी और फिर ओट वाला बैठी थी। जरा तीसरा ने बोलो बोले क्यों भाई तूने के मालूम है अगवा कहानी थी। बोले जी बात है ऐसे जब तू दोनों आंखों को होते ना तो वह पेड़ का पत्ता न्यूस भी खाती और वह पेड़ का पत्ता न्यूस भी खाती क्योंकि एक आंख से कहानी थी वह आई वजह से बोले एक साइड का ही पत्ता खाती गई थी वह। तो साहब राजा व बाता ने सोच समझ बड़ो अफसोस करियो बोले यार वास्तु का मान तुम छो तो सोनी बात पर बोले भाई मैं भी सारा पजो हूं अब क्यों अब थाने चार कमरा में बंद कराया जाएगा। तो राजा महाराजा का छोटी छोटी कोठड़ियों बकरे से पहली तो मैंने चारों कमरा बंद कर दिया बस सोने ने। राजा महाराज को उठ रहे हो तो एक चपड़ासी ने भेजा बोले जा भाई पैन कागज ले जा और चारवा ने अपना अपना मनपसंद की चीज बूझ बूझ को ना लेकर लिया के खाएगा जना पैन कागज लेगो चौकीदार संतरी। हाँ भाई बोले तू के खाएगो तू तेरा मन की बता के खा बताओ से। तो वह बोलो कजबा मेरा मन की तो बूझे ना तो बोले भाई देसी घी है बढ़िया तो और बढ़िया हुए चूरमू और बात दाल और चूरमू और बढ़िया घी हुआ मारा मेरी जान में इच्छा से। बोलो वहां भी लिख ली कागज वाला है दूसरा करने कोई बोलो तेरी की इच्छा से बोल भाई खाबा में बोले वह बनास्पति जो चावल बढ़िया से बढ़िया और जयमाला बढ़िया शक्कर बुरा हुए और बढ़िया घी हुए खा के ना तबीयत खुश हो जाए। तीसरा ने बोले बोल तू बोल भाई बोले मैं बोलो बोले बोले भाई एक तो बोतल है आर भाईडा बढ़िया कस्सी बकरो है भाई तो ₹10 का सब्जी खाऊ जम हो जाओ। जना नंबर चौथा का करने गयो बोले बोले भाई तो खा के नार बात करा थी मैंने क्यों कौन चाहे मैंने तो वह चाहे थे कोई असली खानदानी दोस्तों बुरो मन मान जा जो मेरे थोड़ी खांसी की शिकायत कोई दिक्कत को ना बाकी बच्चों किस्सों खाई रहे हो कि मैंने एक ऐसी स्त्री चाहे थे कि असली खानदानी स्त्री होनी चाहिए और मेरे सामने वह आवे। तो वह चारवा का बयान लिख लियो और चारवा ने बोले जाओ भाई बोले इनका भोजन की तैयारी करो। तो साहब चारवा की खातिर गया जरा तीन ही चाहे था भोजन भाई एक तो स्त्री चाहिए थी उन तो तीन की खातिर भोजन बनाया एक ही नंबर भोजन बनाया दाल चूरमा बना दिया चावल बना दिया और दारू मीठ बना दी खा लिया पी लिया निगाह सारा खुश होगा तीनों का तीनों। हाँ भाई बोले तुम भोजन खा लिया बोले खा लिया। तो बोले मेरे कहना बोले बोलो महाराज तो बोले भोजन बनाया था बोलो कैसो का आनंद आयो जना वह दाल चूरमू खाबाओ खैरियो थे बोले महाराज मन की इच्छा थी वह पूरी करो ढंग से क्यों अगर चूरमू तो बढ़िया बने थे पर वह देसी घी जो थोड़ा थारो वह को रगी सही असली चौक जो वह क्यों को जो कि वह भैंस ब्याई ने जेर खा की थी तो की कमाने जेर की बात सारी थी या कमी से बोलो अच्छा बोलो हाँ बोले जाओ रे बोले की कह कर लिया बोलो फलानी माई कर लिया बोले बुलाओ रे फटाफट सब डोकरी ने बुलाया बोले माई तूने क्या कहा था घी का पैसा लेने में थी पर माने घी चाहे थे एक ही नंबर बढ़िया वालों हाथ जोड़ डोकरी बोले जो मैं बढ़िया घी दीजिए मेरा घी में तो कोई शिकायत आई कौन सके बोले याद करने का तेरा घी में कमी है
बोलो कमी जाए छे अग ब्याह ची जना मैं तो काम धंधा का लाग रही थी और वह बाप की जेर पटक दी नहीं कि मैं थोड़ा बहुत जेर को टुकड़ो जरूर खा गई होगी आखिर। तो राजा उनको थप्पे लगाए रहे, बोले वाह यार मान गया तूने वाकई में, बोले तू सोनी थे। चावड़ा वाला बुलाया, बोले चावल खावा आ भाई, बोले तूने कैसे मत चावड़ा है, बोले महाराज क्या का चावल खुआया जाता, बोलो बोले के बात, बोलो मैं यहाँ खे जो मुझे बढ़िया से बढ़िया चावल था जी, एक नंबर चावल के खावा, चावल तो सूर की बात सारी थी चावड़ा में तो सूर की बात सारी थी। अब था ना और तो मैं के खुआ गए, तो साहब सेठ जी, राजा महाराज सेठ जी ने खबर करी, सेठ जी भाग रहा है, बोले महाराज की बात होगी। अरे सेठ तूने या कहो तो कि बनास्पति चावल दीजिए बढ़िया से बढ़िया। सुन ले, बोले के खैर से, बोले के हो जी, बोले चावड़ा में सूर की बांस आई। बोले महाराज सूर सार की बांस की तो मैं कोने खा सकूं, पर मेरी दुकान के बाहर ने कट्टो जरूर पड़े तो, अरे सूर आखनार और वो कट्टा ने थोड़ा मुंडा से फाड़ दियो तो या काम जरूर हो बोले बाप मानेगा तूने भी। बोले बुलाओ भाई बकरा खावाड़ा ने, तो दारू मीट खावाड़ा ने बुलाया, बोले बोल भाई तेरे को जो आनंद रही हो। बोले भाई सेठ जी दारू पीपा से के फायदो, सब्जी में मजा नहीं आया। बोले के बात कि मैं या खाओ तो कि बढ़िया से बढ़िया बकरो उड़ जाए, रू को सब्जी उड़ जाए, या तो बकरो तो छो पर या तो जोड़ो ओढ़ो छो, अरे बकरो मूत पियोड़ो छो, बकरो मूत पियोड़ो छो और जोड़ो ओढ़ो छो। सो बकरो ला बगा जाए कने बा कर गया। बोले भाई के बात से तूने भैया खोयो तो कि सिंगल बकरो जेको मीट दीजिए बढ़िया बना करना। जरा वह देवाड़ बोले हाथ जोड़, बोले भाई सिंगल बकरो तो मार कर कौन छो, एक बकरी दो बकरा जरूर गेरी थी और वह बकरो को मीट ले ले। बोले यार मान का, बोले बात है ना सोनियो, तीनों का बयान पलट लिया, तीनों का तीनों एक ही नंबर बयान बताया। जरा नंबर आए चौथा को, बोले बोल भाई, हाँ बोले महाराज मेरी तो एक ही चिवास से असली खानदानी छोरी बनी जाए कोई और मेरे सामने हार खड़ी हो जाए। तो राजा की लड़की अखन कंवारी बढ़िया तरीका से, कोई ब्याह शादी नहीं का, 18-20 साल की लड़की पूरा 16 श्रृंगार करके नार और वो लड़का के सामने आवे। तो लड़को परे बैठो और वह लड़की जब वो लड़का कनारी थे तो 10 कदम परे बोलो डट जाऊंडे, डट बोलो उंडे। तो लड़की ऊंडा उंडे डट गई। बोले के बात, बोले यार लड़की, बोले मेरा काम की कौन से महाराज, में ये असली खानदानी लड़की चाहिए मेरे को। बोले यार लड़की, बोले असली खानदानी को ना, राजा के बहुत जोर के खुंदक होगी कि तूने ये बात कही कैसे दी। बोले थाने कौन माले महाराज, बोले रानी साहब को पूछो जाए। सो साहब महिला में रानी साहब ने तैयार करी और रानी साहब हाजिर होगी साहब। बोले महाराज, बोले या खांडो काट लो तुम हाथ में के तो तू को ना के या लड़की को ना, असली बात हो जो बता दे मुझे। अब वह मन में देखे रानी साहब के साथ पर मनु तक हाथ से सही है, पर चल अखी का बात ही बता बाजी। तो रानी राजा ने क्या कह रही थे कि महाराज मैं क्षमा कर जो, एक समय का महानतम 6 महीना की खातिर बाहर देश में चला गया था और मैं रहबो करे जी घरा, और अपने संतरी लोग जो भी काम करे था महल में, तो साहब मेरी आया बोलियो आंख लागिर, बोलियो मैं बोल चाल कर लीजिए, बोलियो अब तुम मारो और चाहे छोड़ दो। राजा देखो मन में, अरे बोलो मूर्खो, अरे थे तो कोई चावल खाए थे, कोई चूरमू खाए थे, कोई बकरा खाए थे, अरे असली खानदानी तो धनी या देखो मैं
अगर लड़के ने 15 फुट पर ही ये तो नाजात औलाद है, मुझे असली औलाद चाहिए। अरे मान गो रे मान गो, तो राजा जागनार और उन लड़का का थप्पी मारी। बोले भाई बात ऐसा है, इसमें बड़ा छोटा को बात कौन से, में चाहे तू बड़ो हो चाहे बिचलो हो चाहे छोटो हो, तू दिमागदार आदमी छे, ये तो खा खा के नार बताया छे, और तू परा से न रख लियो, तो पगड़ी का हकदार तू ही हो सकता है घर का मान तेरा में। तो देखो वो चारों मान भी राजा का इनाम भी लेनी, और इनाम लेकनार और राजा से आशीर्वाद लेके और अपना देश में वापिस ही आ जाए।